एक लड़की की लाइफ में सब कुछ सही चल रहा होता है और फिर उसकी शादी हो जाती है और उसके बाद वो माँ बन जाती है। तो ये जो 9 महीने का पीरियड रहता है जहाँ पे बच्चा पेट में बन रहा होता है, उस टाइम वो बहुत सारी तकलीफों का सामना करती है। बहुत सारे मूड स्विंग्स, बहुत सारी उल्टियाँ, बहुत सारे क्लास मेडिकल टेस्ट, बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत सारे हार्मोनल चेंज, बहुत सारे फिजिकल चेंज। बॉडी के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं। बीमार होने के बाद भी उन्हें दवाई खाने का राइट नहीं है, वो दवाइयाँ नहीं खा सकती क्लास, क्योंकि बच्चे को उससे दिक्कत होगी। पेट में बच्चा 9 महीने बहुत ज़्यादा क्लास मतलब कि परेशान करता है, उथल पुथल करता है। और उसके बाद जाके कहीं 9 महीने बाद बच्चा पैदा होता है। अब एक माता पिता के लिए ये दिन बहुत खुशी का दिन होता है कि यार एक नन्ना मुन्ना सा बच्चा उनके घर आया है। पूरा का पूरा परिवार जो है सेलिब्रेट करता है, खुशियां मनाता है। उस टाइम जो माँ है वो हॉस्पिटल में सफ़र कर रही होती है, कुछ नहीं पता कि अगले पल क्या होने वाला है। लेकिन जब वो देखते हैं क्लास छोटा सा बच्चा, तो वो इतना खुश होते हैं, इतना खुश होते हैं कि जो सारे दुख दर्द उन्होंने अब तक झेले हैं वो सब कुछ गायब हो जाता है। वो बच्चे के भविष्य की चिंता करते हैं कि ये बच्चा है, ये आगे चल के क्या बनेगा। हर माता पिता, ये वीडियो क्लास उन सब बच्चों के लिए क्लास जो आज मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आई नो क्लास, मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी मदर्स डे। लेकिन आज की ये वीडियो शायद आपको ट्रुथ बताएगी, शायद आपके दिल में थोड़ा सा रेस्पेक्ट लेके आएगी, रियल चीज़ों को आप समझोगे। मैं कई सारे बच्चों को देख रहा हूँ क्लास कि वो स्टेटस लगा रहे हैं, माता पिता को अप्रिशिएट कर रहे हैं। आज का दिन है ही क्लास मदर्स को ऑनर करने का, अप्रिशिएट करने का, उनके साथ वक्त गुजारने का, उनके सुख दुख में भागीदारी बनने का। तो ये वीडियो ध्यान समझना क्लास कि कितने सारे सेक्रीफाइसेस होते हैं जो हर किसी की मदर, चाहे वो मेरी मदर हो चाहे आपकी मदर, किसी की भी मदर हो क्लास, हर किसी की मदर सेक्रीफाइस करती है क्लास। और इस चीज़ का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। कोई बहुत करोड़पति भी है, कोई बहुत गरीब भी है, लेकिन जो ये 9 महीने का पेन जो एक माता झेलती है क्लास, इसको वो सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। अमीर गरीब सबको ये चीज़ क्लास भोगना ही भोगना है। अब होता क्या है क्लास, जैसे ही बच्चा पैदा होता है घर वाले तुरंत ही उसके सपने के बारे में सोचते हैं, फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि इसका भविष्य क्या होगा, क्या ये लाइफ में इतने कंपटीशन में सरवाइव कर पाएगा। उसके बाद से शुरू होती है एक मदर की रियल लाइफ की स्ट्रगल, जहाँ पे डेली बेसिस पे सुबह से लेकर रात तक सबसे पहले उठना, सबसे लेट सोना, और बच्चे के लिए दिन रात, हर बच्चा जो छोटा बच्चा होता है उसको हर एक एक दो दो घंटे में खाने की ज़रूरत होती है। हर एक एक दो दो घंटे कितनी रातें वो जगाता है, न जाने कितने महीने की रात एक माँ सेक्रीफाइस करती है। उसके बाद जाके बच्चा धीरे 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 बोलना चालू करता है। उसके हजारों लाखों सवालों के जवाब, उसके चलना फिरना गिरना, एक कितनी डेवलपमेंट होती है बच्चे के अंदर, वो सब कुछ एक माँ देख रही होती है अपने सामने और उसको अप्रिशिएट करती है, हर चीज़ सिखाती है। वो कहते हैं ना, टीचर्स डे पे मैं हर किसी बच्चे को बताता हूँ, आपकी मदर आपकी पहली टीचर है, जिसने आपको बोलना सिखाया, जिसने आपको चीज़ों को रिकग्नाइज करना सिखाया, जिसने सिखाया कि क्या सही क्या गलत, क्या अच्छा क्या बुरा, एक एक छोटी छोटी चीज़ों के बारे में आपको बताना सिखाया। और आज हम लोग मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं क्लास, तो हमें अपनी मदर्स को ऑनर करना चाहिए, उन्हें खुश करने के लिए काम करना चाहिए। देखो, पेरेंट्स आर द विजिबल गॉड इन द अर्थ, ऑन द अर्थ। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भगवान को मानते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन जो विजिबल गॉड हमारे सामने हैं, अगर हम दिल से उनकी रेस्पेक्ट करें, उन्हें खुश रखने की कोशिश करें, तो शायद ऊपर वाला भी बहुत ज़्यादा खुश होगा। जिसने हमें जन्म दिया उससे बड़ा कौन है, कोई नहीं। तो इसीलिए क्लास में आप सबसे कहता हूँ क्लास कि एक माँ का जो सपना होता है वो सिर्फ यही होता है कि उसका बच्चा जो है लाइफ में कुछ कर जाए। हमारे भारत की अगर हम बात करें तो इंडिया में माता पिता कभी अपने बच्चों को छोड़ते नहीं। अमेरिका की बात करोगे आप, अलग अलग डेवलप नेशन की बात करोगे, छोटे छोटे बच्चे सेपरेट हो जाते हैं, अपना काम कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ जो माता पिता है वो बच्चे को कभी सेपरेट नहीं होने देते। वो चाहते, वो जिंदगी भर जब तक उनकी सांसें चल रही हैं वो आपको बैठा के खिला सकते हैं, इतनी कैपेबिलिटी वो अपने अंदर रखते हैं। वो कभी भी ये नहीं सोचते कि आप उनके लिए लाइफ में कुछ करो। वो सिर्फ एक ही बात सोचते हैं कि उनकी मतलब उनके जाने के बाद वो हमेशा इस दुनिया में नहीं रहेंगे आपके साथ, वो कभी ना कभी चले जाएंगे। उसके बाद उनके बच्चे को कोई तकलीफ ना हो। मतलब माता पिता सोचते हैं मैं हूं तो ठीक है, मेरे बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मेरे जाने के बाद क्या होगा। इसलिए वो आपको एजुकेशन देते हैं, आपका भविष्य बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आप लाइफ में एक अच्छे इंसान बन जाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अच्छे इंसान सिर्फ और सिर्फ पढ़ लिख के ही बन सकते हो। आप अपने हिसाब से जो भी कुछ करो, जो आपको लगता है, देखो हर एक इंसान को पता है सही है या गलत, हर इंसान को पता है, हर इंसान को पता है कि ये चीज़ गलत है, लेकिन फिर भी वो इस चीज़ को कर लेता है। तो आपको यही देखना है सही क्या है गलत क्या है, लाइफ में किस तरीके से आप एक अच्छे इंसान बन सकते हो, आपका कैरेक्टर अच्छा हो, आप लाइफ में कुछ अच्छा करो। मैं ज़रूरी नहीं कह रहा कि आप पढ़ लिख के अच्छा करो। ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही पर्पज़ था, आप लोगों को एहसास दिलाना कि एक मदर कितने सारे सेक्रीफाइसेस करती है जब से अब पैदा हुए, उससे 9 महीने पहले से लेकर।
जब तक आप उनकी सांसें चलेगी तब तक उनको एक दिन की भी छुट्टी नहीं है, एक दिन का भी रेस्ट नहीं है। उनकी लाइफ में भी बहुत अप एंड डाउन होते हैं। अब बच्चे कई बार मुझे बोलते हैं सर एग्जाम हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं कर रहा। एक बात बताओ क्लास, क्या कोई ऐसा दिन है जिस दिन आपकी माँ ने आपको भूखा पेट सोने दिया हो? चाहे कितनी भी लड़ाई हो जाए, चाहे कितना भी आप उल्टा बोल लो, कई बार बच्चे उल्टा भी बोल देते हैं, कई बार बहुत सारी सिचुएशन लाइफ में आती ही रहती हैं, लेकिन कभी उन्होंने आपको भूखा नहीं सोने दिया होगा, आपको हमेशा पेट भर खाना खिलाया होगा। वो रात शायद बहुत मुश्किल होती होगी एक माँ के लिए जब उसका बच्चा भूखा सोया सोया हो, चाहे वो कितनी भी गरीब क्यों ना हो, कितना भी अमीर क्यों ना हो, बच्चा कैसा भी हो, माँ तो हमेशा प्यार करती है। चाहे क्लास बच्चा कितना ही बुरा हो, कितना ही अच्छा हो, समाज में कितना अच्छा काम कर रहा हो, कितना खराब काम कर रहा हो, माँ तो माँ होती है। और सबकी सबकी माँ जो है वो पूजनीय है, और कहीं ना कहीं क्लास हमें सबकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। आज के दिन हमें लाइफ में ठान लेना चाहिए, देखो दिन सभी अच्छे होते हैं, मेरा मानना है दिन सभी अच्छे होते हैं, लेकिन ऐसे जो डेज बनाए जाते हैं ना, ये डेज होते हैं क्लास मोटिवेट करने के लिए, आपको जगाने के लिए, आपके अंदर चेंजेस लाने के लिए। क्या आपको लगता है क्लास कि आपकी माँ ने कितने सपने देखे होंगे कि आप 12th में कितना अच्छा करोगे, आप लाइफ में कितना अच्छा करोगे, और आप लोग कर क्या रहे हो? आप लोगों को अपने खुद अच्छा खुद नहीं खाते, अच्छा खुद नहीं पहनते, अपने लिए हर चीज़ ना है, लेकिन आपके स्कूल की फीस, आपके ट्यूशन की फीस, आपके कपड़े, आपको कोई सामान चाहिए, आप हक से बोलते हो, हक से बोलते हो। घर वाले आपको किसी ना किसी तरीके से, भले उन्हें ओवर टाइम करना पड़े, उन्हें एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़े, उन्हें अपने पर्सनल सेविंग से निकाल, जो बुढ़ापे के लिए उन्होंने पैसा जमा कर रखा है, भले उससे निकाल के आपको पैसा देना पड़े। कई बार जो है बच्चे वो बड़े हो जाते हैं, भूल जाते हैं माता पिता को, अलग होकर रहने लग जाते हैं और बिल्कुल अपना सेपरेट हो जाते हैं। वो ये भूल जाते हैं क्लास की बचपन से अब तक आपको बनाया किसने है। तो आप कभी भी उनका ऋण नहीं उतार सकते, चाहे आप क्लास बिलियनियर बन जाओ, आप उनका कर्जा कभी नहीं उतार सकते। और उन्हें आपसे कुछ नहीं चाहिए, वो आपको सिर्फ पढ़ा लिखा के इसलिए पढ़ा लिखा रहे हैं ताकि आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, आप लाइफ में कुछ बन जाओ, ताकि आप उनके ऊपर डिपेंड ना रहो ओवर द लाइफ, क्योंकि क्लास वो बहुत समय तक क्लास आपका साथ नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए क्लास वो आपको पढ़ा लिखा रहे हैं। ये बात अगर मेरी झूठ लग रही है आपको, तो इस वीडियो को अपने पेरेंट्स को दिखाओ कि मैं जो बोल रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ पब्लिक स्पीकिंग में, मैं बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं करता, मेरा काम पढ़ाना है, मैं उसमें कॉन्फिडेंट हूँ, बट फिर भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्लास आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारी विशेष मेरी तरफ से क्लास शुभकामनाएं। हर वो मदर को सल्यूट करता हूँ क्लास में, जो रियली क्लास सुबह से लेकर रात तक, बोर्ड्स आपके हैं लेकिन परीक्षा उनकी भी चल रही है, वो आपको बोलते हैं बस बेटा तू बैठ के पढ़ाई कर, तेरे टेबल पे ही तुझे खाना मिल जाएगा, तेरे कपड़े तुझे धुले हुए मिल जाएंगे, तेरे हर एक सामान तुझे टाइम पे मिल जाएगा, आपको बेस्ट विशेष दे के आपको पेपर में जाने को बोलेगी वो। लेकिन आप खुद सोचो आपने कितनी पढ़ाई करी है, उनकी मेहनत की कमाई कितना वेस्ट कर रहे हो आप, कितना पैसा बर्बाद कर रहे हो, जिस पैसे को कमाने के लिए उन्होंने कितना पसीना बहाया है। बहुत सारे ऐसे मदर्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं क्लास, जो जिनके वजह से मेरी बात होती है तो वो मुझे बताते हैं क्लास क्या क्या डिफिकल्टी, क्या क्या स्ट्रगल लाइफ में उन्होंने किया है और अभी तक करते चले जा रहे हैं। उन सबको क्लास नमन है, उन सबको सैल्यूट है। प्लीज़ लाइफ में आज ये ठान लो कि इतने सारे अप एंड डाउन आपकी मदर की लाइफ में आते रहते हैं, लेकिन उन्होंने कभी कभी अपने घर का कोई काम नहीं छोड़ा कि बेटा आज खाना नहीं बन पाएगा क्योंकि आज मेरी लाइफ में बहुत अप एंड डाउन चल रहा है, मैं बहुत डिमोटिवेटेड हूँ, बेटा आज तो खाना नहीं बन पाएगा। ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। भले ही खुद को कितनी भी रोटियां कम पड़ जाएं, वो कभी ये नहीं कहती कम है ख़त्म है, वो अपने वो मतलब आपके पापा को भी नहीं देगी बट आपको देगी सबसे पहले। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, जब आपके लिए माँ इतना कर रही है और आप रियली चाहते हो, आप में से ऐसा कोई रेयर ही होगा जो अपने मदर को प्यार नहीं करता होगा। एवरीवन लव्स क्लास, हर कोई प्यार करता है, हर कोई चाहता है, हर कोई अपने माता पिता से प्यार करता है, लेकिन रियली में हम भूल जाते हैं कि उन्हें खुश कैसे किया जा सकता है। उनका सीना गर्व से चौड़ा तब होगा जब आप लाइफ में कुछ बन के दिखाओगे, नहीं तो ये समाज बहुत अच्छा नहीं है क्लास, बहुत सारे ताने मारेगा उनको, आपके रिलेटिव, आपके रिश्तेदार, हर कोई क्लास उनको टोंट मारेगा, और उनको ऐसा लगेगा कि बचपन में जब हमने बच्चे के लिए एक सपना देखा था वो सपना टूटता नजर आ रहा है, हमारा बच्चा अच्छा नहीं है, हमारा बच्चा अच्छे से नहीं पढ़ रहा है, या फिर लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर पाया है, हमारे डिग्निटी को जो है वो क्लास नुकसान पहुंचा रहा है, नहीं पढ़ रहा, हमारी मेहनत का सारा बहुत दुख होता है बेटा, बहुत ज़्यादा दुख होता है। अब मेरे घर वाले हमेशा मुझसे कह देते तो इस बात को तब समझेगा जब तू खुद स्टेज पे आएगा, और रियली आप भी उस चीज़ को तभी समझोगे जब आपके ऊपर वो बात आएगी, आप उस स्टेज पे पहुंचोगे। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है यार, देखो लाइफ को एंजॉय करो, ये जीवन हमें बहुत ही मतलब प्रीशियस है, गॉड गिफ्टेड है। हम सारे काम करेंगे, हम खेलेंगे कूदेंगे एंजॉय करेंगे, जो जो बन पड़ता है सब करेंगे, लेकिन हमें ये भी देखना है कि यार हमारा फ्यूचर कैसे सिक्योर रहेगा, हम एक अच्छे इंसान कैसे बनेंगे। तो अगर आप अपने घर वालों को पैसा वेस्ट कर रहे हो तो आप अच्छे इंसान नहीं हो, क्योंकि उन्होंने उस पैसे को बहुत मेहनत से कमाया है, बहुत मेहनत से, पता नहीं कितने कितने दिन क्लास
क्या क्या कंपनीज में होता होगा क्लास, कितने सारे जो मैनेजर्स है वो पता नहीं क्या क्या बुरा भला बोल देते होंगे, मदर कितना सेक्रीफाइस करते सुबह से लेकर रात तक दिन भर काम करके कि हाँ उसका बच्चा कुछ बन जाए। माँ के लिए बहुत बड़ा दिन होता है जब बच्चा पहली बार स्कूल जाता है, जब बच्चा पहली बार बोलता है, जब पहली बार ममा माँ बोलता है, वो दिन बहुत प्रीशियस है एक माँ के लिए। उसने वो सारे लम्हे सब कुछ संभाल के रख रखा है, और आप अगर आप उसे डिस्ट्रॉय कर दोगे, अगर आपने उनके सपनों को तोड़ दिया तो कितना दुख होगा। क्या एक व्हाट्सएप स्टेटस, एक पोस्ट को शेयर कर देना ही आपका मदर्स डे सेलिब्रेशन है? ये अच्छी बात है, आप कर रहे हो, आप मदर्स को अप्रिशिएट करो, बट रियल में आप क्या कर रहे हो? रियली में आप क्या कर रहे हो? रियली में तो आप उनको खुश नहीं कर रहे ना। तो रियली में क्लास कुछ अच्छा बनो लाइफ में। मैं नहीं कह रहा सिर्फ पढ़ो पढ़ो, लेकिन लाइफ में कुछ अच्छा इंसान बनो, ताकि आपके पेरेंट्स गर्व से कहें कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। इसीलिए क्लास आज का दिन सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है। मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा आपको क्लास, ना ही मुझे बहुत ज़्यादा बोलना आता है इस टॉपिक पे, लेकिन बस इतना कहूँगा क्लास कि लाइफ में एक बैलेंसिंग होना बहुत ज़रूरी है। लाइफ में पैसा सब कुछ नहीं है, और क्लास पैसा सब कुछ है भी। तो लाइफ में इसका मेरे कहने का सिर्फ ये मतलब है क्लास कि लाइफ में हर चीज़ को साथ लेके चलना चाहिए। मनी इज़ नॉट ओनली वेल्थ, आपका रिलेशनशिप और क्लास आपकी फ्रेंडशिप, आपके पेरेंट्स। मेरे पास बहुत पैसा है लेकिन मेरे पेरेंट्स मुझे पसंद नहीं करते, मेरा समाज मुझे पसंद नहीं करता, तो उस पैसे का बहुत ज़्यादा काम नहीं है। या फिर मैं हेल्दी नहीं हूँ, मेंटल हेल्थ नहीं है मेरे अंदर, या फिर मैं फिजिकली क्लास परफेक्ट नहीं हूँ, तो फिर वो पैसा किसी काम का नहीं है। तो मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है क्लास कि आपकी बहुत यंग एज है, बहुत छोटी एज है, आपको लाइफ में बहुत कुछ आगे देखना है, बहुत सारे और स्ट्रगल, बहुत सारे और हर्डल्स भी आएंगे आगे। तो बस लाइफ में एक चीज़ का ध्यान रखना, मेरी एक बात शायद तुम्हें लाइफ में कभी भी काम आ जाए, कि क्लास मेहनत करो, क्योंकि अगर आप मेहनत करें कुछ बन जाओगे ना क्लास, तो दुनिया आपको पूछेगी, आपके घर वालों की इज्जत बढ़ेगी। हम हर कोई चाहता है कि यार हमारे पेरेंट्स की रेस्पेक्ट हो, कौन नहीं चाहता होगा, हर कोई यही चाहता है कि यार कोई उनको बुरा भला ना बोले। तो उसके लिए आपको कुछ बनना पड़ेगा, ताकि कोई कुछ बोलने से पहले सोचे कि यार ये तो इसकी मम्मी है, ये तो इसके पापा हैं, भैया थोड़ा सा सही से बोलो। तो कहने का मतलब ये, लाइफ में आप कुछ बनो, आप ही उनके लिए प्राउड हो क्लास। किसी भी पेरेंट के लिए उनका बच्चा जो है ना, वो प्राउड होता है कि यार ये मेरा बेटा है। तो वो प्राउड की फीलिंग कब आएगी? जब आप लाइफ में कुछ बनोगे। आप लोग सारा टाइम इंटरनेट पे वेस्ट करते हो, सारा टाइम यहाँ वहाँ पे, जो चीज़ें इस उम्र में नहीं करनी चाहिए वो चीज़ें करके अपना टाइम सब कुछ वेस्ट कर रहे हो। घर वालों का जो क्रुशियल टाइम है, जो मेन पैसा वो लोग कमा रहे हैं इतनी मेहनत से, वो आप सारा का सारा वेस्ट कर रहे हो। ये सब करना बंद करो, हर चीज़ इंजॉय करो, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ, अपने करियर के साथ साथ, है ना। तो आई होप क्लास ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कुछ गलत निकल गया हो तो क्लास माफ़ करना। मेहनत करो, पढ़ाई करो। मैंने ठान लिया है क्लास कि मेरे जितने भी ऑडियंस है, इतना प्यार आप लोग देते हो, कमेंट जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे इतनी खुशी होती है, मेरी थकान सारी चली जाती है। मैं पूरी की पूरी मेहनत करूँगा आपके इस बोर्ड एग्जामिनेशन को और बेहतर बनाने के लिए। बस आपका प्यार, आपका सपोर्ट चाहिए। लेकिन आज सिर्फ व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे इसको शेयर नहीं करना है क्लास कि बस हैप्पी मदर्स डे। रियली में आपको कुछ ऐसा करना है कि जब 12th का रिजल्ट आएगा तो क्लास वो एकदम खुश होंगे, अच्छे से अंदर से खुश होंगे कि यार हाँ यार, इस मेरे बेटे ने स्कोर किया है, मेरी बेटी ने स्कोर किया है, इतना स्कोर किया है। उन्हें वो प्राउड मोमेंट वही दिलाना है, वही फील कराना है। इसकी आज कसम खा लो, आज ठान लो, बहुत अच्छा दिन है। आज से भी अगर आप देखो, मैं हमेशा कहता हूँ कभी भी देरी नहीं हुई, जब जागो तब सवेरा। अभी भी अगर आप मेहनत करोगे तो रिग्रेट नहीं होगा, मेरी गारंटी है। आपकी तैयारी मैं कराऊंगा, आपकी प्रिपरेशन मैं कराऊंगा पूरी की पूरी। तो बस आप मेहनत, आपको एक ही काम करना है क्लास, मेहनत करना। आपको पहाड़ नहीं तोड़ना है, आपको बैठ के सिर्फ बैठ के पढ़ना है। आपके घर वाले, कई बार पेरेंट्स आते हैं, कहते हैं हम अपने बच्चे से कोई काम नहीं कराते, कोई काम नहीं कराते, कुछ नहीं बोलते कि बेटा बस तू पढ़, बेटा बस तू पढ़। बेटा बेटा क्या कर रहा है या बेटी कर क्या रही है? पढ़ नहीं रही है, वो इधर उधर की चीज़ों में इंगेज है। तो प्लीज़ यार ऐसा ना करो। ये उम्र होती है बनने की या बिगड़ने की, खुद को बना लो या बिगाड़ लो, यही स्टेज है। आगे चल के मौका दोबारा नहीं मिलेगा आपको। तो इसीलिए क्लास मेहनत करो, लाइफ में आगे बढ़ो, घर वालों को प्राउड फील कराओ। एंड हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू। मैं ऐसे ही आपके साथ बना रहूँगा क्लास, जुड़ा रहूँगा। कई सारे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए ही क्लास मैंने ये वीडियो बनाई, और आई एम डैम श्योर क्लास आप इसे लाइक जरूर करोगे, कमेंट करोगे, शेयर करोगे अपने सारे दोस्तों को। एटलीस्ट अपनी मदर तक इस वीडियो को पहुंचाओ। उन्होंने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस हैं जो एक वीडियो में डिफाइन करना नामुमकिन है, नामुमकिन है क्लास। और शायद आप नहीं समझोगे उन सेक्रीफाइसेस को जो उन्होंने किए हैं आपके लिए। जो उम्मीदें, जो सपने सपने टूटते हैं ना बेटा, बहुत दुख होता है। उम्मीद टूटती है, सपने टूटते हैं, तो वो जो दुख है ना क्लास, कोई उसका कॉम्पनसेशन नहीं है। तो प्लीज़ उन्होंने जो सपने देखे हैं आपके लिए,
कि आप लाइफ में कुछ बन जाओ। आप उन्हें कुछ नहीं देने वाले, आप अपनी लाइफ को अच्छा कर लो, बस उन्हें उसी से खुशी मिल जाएगी। कि आप मेरा बच्चे की खुशी देख के ना घर वाले खुश हो जाते हैं, बेटा खुश रहता है घर वाले खुश हो जाते हैं, बेटा दुख है क्यों दुखी है, क्या हो गया मेरे बच्चे को, परेशान हो जाते हैं सब। तो यार ये माँ बेटे का रिश्ता या जो माता पिता का जो रिश्ता है आपके साथ, ये बहुत है, ये हर हर रिलेशनशिप से बियॉन्ड है। आप भगवान की पूजा करना बंद कर दो, घर वालों को खुश रखो बस, वो ये नहीं चाहते कि आप उन्हें कुछ दो, बस आप लाइफ में कुछ बन जाओ। तो प्रॉमिस करो आज खुद से कि लाइफ में कुछ एक अच्छा इंसान बनोगे। नियर फ्यूचर जब मैं आपसे कभी मिलूंगा तो आप मुझे बोलोगे सर मैंने आपसे पढ़ा था और आज लाइफ में मैं अच्छा इंसान हूँ, मैं ये चीज़ कर चुका हूँ, मैं ये अचीवमेंट है, मुझे बहुत खुशी होगी। शायद मेरी कोई बात आपको अच्छी लग गई हो, कहीं मैं आपको इंस्पायर कर पाया हूँ। यही मेरी लाइफ का मेन मोटो है कि मुझे बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करना है, कुछ अच्छा करके कुछ अच्छा बन के मुझे आपको इंस्पायर करना है। इसीलिए अच्छा खुद के अंदर लाओ, खुद बेहतर रहोगे तो लोग आपकी कदर करेंगे। खुद अगर आप कुछ ऐसा बनो लोग आपके पीछे भागेंगे, आप क्यों व्यर्थ की चीज़ों के पीछे भाग रहे हो, कुछ ऐसा बन जाओ लोग आपके पीछे भागें। समझ रहे हो बात को? तो आई होप आप मेहनत करोगे, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू एंड हैप्पी मदर्स डे। और आप सबके मदर्स को क्लास मेरी तरफ से हैप्पी मदर्स डे। सैल्यूट है उनको जो कर रही हैं क्लास और जो आगे वो कर रही हैं और जो क्लास करके आ चुकी हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।